फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए विज्ञान से जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यानी कि कहाँ से आता है, किस टाइप से क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 50 में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आना ही आना है, 40 तो पक्का ही आना है। ये सेट 1 है, सेट 1 सेट 2 करके आपको बताए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते ही रहे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो सेम ऑप्शन लिखा हुआ रहता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम ऑप्शन रहेगा, आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, तो एकदम रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या याद रखना है, मीटर पर सेकंड याद रखना है, सेंटीमीटर नहीं याद रखना है, नहीं तो मिलीमीटर याद रखना है, नहीं तो किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड याद रखना है। 3 पॉइंट यानी कि 3 × 10⁸ ठीक है, कितना याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड याद रखना है। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में लिखा हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आता भी है। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब रहता है ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, तो सीधा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कहता है 5.0 सेंटीमीटर ऊंचा बीम जो है अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ, तो इसके लंबवत रखा गया है। तो दर्पण के बीम की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसकी ऊंचाई बताना है। तो कितना हो जाएगा आपका, बराबर जब रहेगा तो 5.0 ही सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि 5.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ कि पिंड ए से इलेक्ट्रॉन पिंड बी पर स्थानांतरित होते हैं। तो ए पर क्या होता है, धन आवेश, तथा बी पर ऋण आवेश हो जाता है, यानी कि पैदा होता है। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक पिंड लीजिए ए और कोई बी लीजिए, तो इससे ये यहाँ जगह, तो ये इस पर प्लस हो जाता है, इस पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है, तो ये क्या है, सत्य है। आपका क्या हो जाएगा, तो सही है, यानी कि सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है, तो 1 कूलम के बराबर होता है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित किस दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है किस दिशा में होता है, निम्न विभव से उच्च विभव में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, निम्न विभव से उच्च विभव में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि की दिशा को बतलाती है। ठीक है, किस राशि की दिशा को बतलाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की राशि को दिशा को बतलाती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है यदि एक धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस तरह पकड़ा जाए कि कल्पना करें कि बाहर जो होता है खींचा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, ये चीज़ बताता है कि किसका है, तो ए और बी दोनों है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिशा दोनों संकेत करेगा। और ये फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम भी बोलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक परिनलिका से प्रवाहित होती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, धारा का मान बढ़ा देना चाहिए, तब जाकर के कुछ हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय क्या होता है, निम्न में से किस रंग के पेंटेड होता है। यानी कि जो सोलर कुकर रहता है किस पेंटेड रहता है, तो काला रंग का पेंटेड रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जो है जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का है, तो कोयला है। ठीक है, इसका सही याद रखना है कि कोयला है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। हमको सारा ऑप्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर याद रखना है। ठीक है, कोयला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक और
तथा प्रतिफलों के बीच का चिन्ह बताइए। तो प्रतिकारक जैसे में अगर हम लोग मान लीजिए Na+Cl को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अभिकारक और प्रतिकारक के बीच में क्या रहता है, ये तीर का निशान रहता है, तो लिखते हैं हम लोग NaCl। तो कौन हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, ये वाला तीर का निशान हम लोग लगाते हैं, NaCl हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ प्राकृतिक गैस जो होते हैं CH4 का दहन है। CH4 का दहन का है ऑक्सीकरण है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है क्या बनता है जब लोहे को बर्तन पर तनु HCl डाला जाता है। तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, यानी ए आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ कि अगर आपको शंका है कि मिट्टी जो होते हैं, मिट्टी की अम्लीयता को कम करना है, यानी मिट्टी के अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्न में किस पदार्थ को मिट्टी से मिलाया जा सकता है। तो किस पदार्थ को मिलाएंगे, बेकिंग पाउडर से अम्लता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान बताइए। तो 10 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। जो नीला करता है लाल, यानी कि उसको क्या करता है, लाल लिटमस से नीला कर देता है, उसको बोलते हैं पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में लिखा हुआ है कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये क्या होता है, विलियन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, HCl कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, HCl हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिक्रिया किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और 2 डाइब्रोमो इथेन बनता है, ठीक है, डाइब्रोमो इथेन बनता है, ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो कौन सा गैस रहता है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ब्यूटेन जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। तो क्या बनता है, तो C2H4 बनता है। क्या बनता है, C2H4 बनता है, इथेन बनता है, ठीक है, मीथेन, C2H4 बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी प्रक्रिया से होती है। एल्कोहल जो बनाने हैं हम लोग, शर्करा की किण्वन प्रक्रिया किससे होती है, तो एंजाइम के द्वारा होता है, एंजाइम से होता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, कहता है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो दूसरा वर्ग में जो मैग्नीशियम, आप याद रखिएगा, बेटा मांगे कारस्कुटर बापरा जी, दूसरा वर्ग में है, यानी कि 2 हो जाएगा, वर्ग 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ कहता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन यानी कि असत्य है, यानी गलत बताना है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में उपस्थित है, ठीक है, कौन सा एंजाइम, तो कौन सा है, सेलुलेज, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, कौन रहता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों के द्वारा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसका, तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र कहलाता है। तो कौन सा रहता है, तो सेरिबर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिबर्म को वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ यौवन की आयु कितनी होती है। यौवन की आयु बताना है, तो लड़कियों में क्या होता है, 10 से 12 वर्ष होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में लिखा हुआ है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। इसमें बताना है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो देखिए ये केचुआ भी है उभयलिंगी जंतु, कृमि भी है और हाइड्रा भी है, जबकि मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है। इसमें क्या हो जाएगा, स्त्री केसर को बोलते हैं हम लोग। पुष्प के केंद्र में अवस्थित कौन रहता है, तो स्त्री केसर रहता है, जिसको मादा जननांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में लिखा हुआ किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो किसका कहलाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं, यानी इस टाइप से हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक बताना है, तो उत्पादक का चाहिए, घास न है, मेढक थोड़ी होगा, ये सब नहीं होगा, सर्प नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घास। ठीक है, उत्पादक ये है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में लिखा हुआ निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। किसका उपयोग जो होता है बिजली उत्पादन में होता है, तो पवन का होता है, मिट्टी का नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत जो है रहता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत रहता है, तो 0.03%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है इनमें से कौन किसका उपयोग जो है कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं, ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में लिखा हुआ है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग बताइए। तो वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा उफड़ा नहीं है, वृक्क का है, एक उत्सर्जी अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो कौन आता है, तो सर्प आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सर्प हो जाएगा। किसी वास्तविक प्रतिबिंब पहचान क्या है, इसकी प्रतिबिंब का पहचान क्या है, तो यह का होगा, उल्टा होगा और पर्दे पर उतार सकते हैं इसको। ठीक है, पर्दे पर उतर सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 में लिखा हुआ है कि भू ऊष्मीय पंप ऊर्जा जो है किस ऊर्जा के प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भू ऊष्मीय ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44 में है कि रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के संयंत्र बनाना चाहिए, तो हम लोग किस प्रकार के बायोमास संयंत्र बनाना चाहिए। ठीक है, बायोमास संयंत्र। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 में लिखा हुआ घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है, तो कितना होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। कितना होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर घरेलू बिजली उपयोग करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में लिखा हुआ है भोजन को पचाने में सहायक कौन जो पेट में होता है एक द्रव का स्राव रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, HCl कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है अम्लीय घोल में कौन सा आयन रहता है, तो H+ रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नहीं है, बाकी यहीं तक अब इस वीडियो में, बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्या हो जाए, पढ़ लिख के अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।